हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भारत जीके की किताब से भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहला भाग कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे भाग को स्टार्ट करें। दूसरा भाग है मानसून तंत्र एवं जलवायु। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रख पाएँ। तो दूसरा चैप्टर, मानसून तंत्र एवं जलवायु। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? उत्तर है तीसरा, अरबी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य मौसम ऋतु से है, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून क्या है? उत्तर है तीसरा, मौसमी हवाएं। व्याख्या, सामयिक या मौसमी पवन, सीजनल विंड। मौसम या समय के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन पाया जाता है उन्हें सामयिक या कालिक पवन कहा जाता है। पवनों के इस वर्ग में मानसून पवनें स्थल एवं सागर समीर तथा पर्वत एवं घाटी समीर को शामिल किया जाता है। कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? उत्तर है चौथा, मानसून। कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? उत्तर है दूसरा, मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, यह मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। इसके अलावा तीनों हैं। पहला, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है। तीसरा, तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। और चौथा, जब पूर्वी जेट धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती हैं तो मानसून में रुकावट हो जाती है। व्याख्या, लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्वी वायु स्रोत जो अक्टूबर माह के बाद हिमालय पर्वतमाला के ओर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह शीतकालीन ऋतु के मानसून है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने के कारण जलीय वाष्पीकरण द्वारा मेघमंडल भारतीय पूर्वी तट के राज्यों में वृष्टि बादल के प्राकृतिक वातावरण सृष्टि करते हैं। विशेषतः तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो शीतकालीन मानसून के प्रभाव से अधिक बारिश प्राप्त करता है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। उत्तर है दूसरा, स्थल से समुद्र की ओर। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी पहला व दूसरा दोनों सही हैं। पहला है, चेन्नई में वर्षा की शीतलता मुंबई से अधिक है। दूसरा है, चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उत्तर है दूसरा, कोनार्ड। इसके अलावा तीनों मानसून सिद्धांत से संबंधित हैं। पहला फ्लोन, तीसरा रामनाथन और चौथा कोटेश्वरम प्रभृति अंतरिक्ष विद्वानों की मान्यता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विकास के पूर्व इस क्षेत्र में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम TEJ तेज का विस्तार एशिया एवं अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक रहता है। दूसरे, सूर्य की विकिरण शक्ति के कारण तिब्बत के पठार पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अतः पूर्वी जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटाने वाला वह प्रभाव है जो देशांतरीय संचालन के कारण उत्पन्न होता है। रमन तथा रामनाथन ने भी उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट तेज की उत्पत्ति व संरचना पर प्रकाश डाला है। फ्लोन ने भी उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के विषय में अध्ययन किया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? उत्तर है तीसरा, यानी पी कोटेश्वरम ने।
पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है। उत्तर है दूसरा मानसून की उत्पत्ति से। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है। उत्तर है चौथा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर वृष्टि छाया पड़ने के कारण जून जुलाई में मानसून ऊपर से गुजर जाता है और 4 महीने बाद जब निम्न वायु दाब बनने से लौटते मानसून द्वारा बंगाल की खाड़ी से पुनः जल उठा लिया जाता है। और क्योंकि अब अरब शाखा की बजाय बंगाल शाखा से बादल लौट रहे हैं, अतः कोरोमंडल तट पर बारिश कर जाते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। उत्तर है चौथा कोरोमंडल और रायलसीमा। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। उत्तर है तीसरा समुद्र से स्थल। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से ही प्राप्त होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पहला यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आगे की ओर चलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून सबसे पहले पहुंचता है। उत्तर है दूसरा केरल तट पर। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। उत्तर है चौथा तमिलनाडु कर्नाटक। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCJ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून में से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50-60% प्राप्त होता है। ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशिष्टता है। उत्तर है दूसरा तमिलनाडु की। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। उत्तर है तीसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर है पहला मासेनराम में। मासेनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा मासेनराम। यहाँ वार्षिक रूप से 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है। उत्तर है दूसरा मध्य मार्च मध्य अप्रैल। काल वैसाखी बोर्डो इच्चिला या बारदोली छीड़ा या नॉर्वेस्टर असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख मार्च से अप्रैल में चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें, लेकिन ये पवनें चाय पटसन व चावल की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं। उत्तर है दूसरा काल वैशाखी। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। उत्तर है चौथा नॉर्वेस्टर से। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तर है तीसरा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है, उसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। उत्तर है चौथा पर्वतीय वर्षा को।
उष्ण एवं आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती हैं तो उनके ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती है, जिस कारण शुष्क एडियाबैटिक दर से प्रति 1000 फीट पर वायु का 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम कम होने लगता है, जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। अधिक ऊपर जाने से वायु संतप्त हो जाती है और अंततः उस सीमा को पहुंच जाती है जहां पर स्थित वायु का तापक्रम इसके बराबर हो जाता है और हवा आर्द्र एडियाबैटिक ताप पतन दर से ठंडी होकर बढ़ती ऊंचाई पर भी वर्षा करती जाती है। पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है उसे पवनमुखी ढाल या वृष्टि ढाल कहते हैं तथा वर्षा इसी ढाल पर होती है। चित्र प्रस्तुत करता है। चित्र क्या प्रस्तुत करता है? इधर से ठंडी हवा, ठंडी वायु और इधर गर्म वायु। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, चक्रवाती वर्षा को। दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। इस वाताग्र के सहारे गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तथा ठंडी हवाएं नीचे हो जाती हैं। इस तरह का चक्रवातीय वाताग्र प्रायः शीतोष्ण कटिबंधों में बनता है, जहां पर ध्रुवीय ठंडी तथा भारी हवाएं उत्तर पूर्व तथा गर्म हल्की पछुआ हवाएं दक्षिण पश्चिम में मिलती हैं। ऊपर की गर्म हवा स्थिर नहीं हो पाती तथा नीचे ठंडी हवा के कारण ठंडी होने लगती है और धीरे धीरे उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। निम्न में से कौन सा संघनन का एक रूप है? उत्तर है तीसरा, कोहरा। कोहरा प्रायः ठंडी आर्द्र हवा में बनता है और इसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया बादलों जैसी होती है। गर्म हवा की अपेक्षा ठंडी हवा अधिक नमी लेने में सक्षम होती है और वाष्पन के द्वारा यह नमी ग्रहण करती है। ये वह बादल होता है जो भूमि के निकट बनता है। जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ स्थित होता है। उत्तर है चौथा, 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायु दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। कॉरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती हैं। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। क्या रहती है? उत्तर है चौथा, यानी हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ। व्याख्या: जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंरचण। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह दो भागों में बंट जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है।
इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? उत्तर है दूसरा, जेट स्ट्रीम। गर्मियों के उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? उत्तर है दूसरा, लू। दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार तो अवश्य ही सुने, तभी आपको ये चीज़ें थोड़ी याद रहेगी। क्योंकि दोस्तों, ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी थोड़ी, अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो थोड़ी आपको हार्ड लग सकती है। तो आप इसे 2 से 3 बार सुने, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल कट टू कट याद रहे। व्याख्या: ग्रीष्म मौसम में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें भूमध्युल्या कहते हैं। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? उत्तर है पहला, कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन से एक में वर्षा की न्यूनतम विचलता है? उत्तर है पहला, मालाबार तट पर। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर है पहला, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। भारतीय जलवायु कहलाती है? उत्तर है दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून कहलाती है भारतीय जलवायु। भारत का अक्षांशीय विस्तार आधा कर्क रेखा के उत्तर और आधा कर्क रेखा के दक्षिण में पाया जाता है। अतः भारत पूर्णतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। उपोष्ण कटिबंध में स्थित भारत की जलवायु पर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर का पर्याप्त प्रभाव है। अतः भारत की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। कोपेन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है, किसको दर्शाता है? उत्तर है पहला, उष्ण कटिबंधीय जलवायु को। व्याख्या: कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार क्षेत्र गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, इसका क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, क्षेत्र है कर्क वृत्त के दक्षिण में प्राय द्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, क्षेत्र है इसका उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। BWHW गर्म मरुस्थल, क्षेत्र राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, क्षेत्र गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। लास्ट E ध्रुवीय प्रकार, क्षेत्र है इसका जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नांकित में से किन राज्यों में मिलती है? उत्तर है चौथा, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? उत्तर है चौथा, BS के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये गलत है दोस्तों, इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला BWH उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, दूसरा है BWK ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल और तीसरा है BSH उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी। ये तीनों बिल्कुल सही हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 है मिट्टी और सूची 2 है जलवायु प्रदेश। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी पोर्टजोल सम्मिलित होगा शीत समशीतोष्ण से। चर्नोजैम सम्मिलित होगा समशीतोष्ण शीत स्टेपी से। स्पोरजोल्स मिट्टी सम्मिलित होगी दोस्तों आर्द्र शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश से। और
लैटेराइट मिट्टी सम्मिलित होगी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश से। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर दूसरा वाला भाग जो कि था मानसून तंत्र एवं जलवायु समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों तीसरा भाग जो कि है अपवाह तंत्र, नदियां, झीलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।